विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति में कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ पर बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने ज़ोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी उसी ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर जाने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूँकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहा। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, आप कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुंधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वह पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल करेगा कौन? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार और पत्नी समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते हैं, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विमल भाभी नहीं दिख रही है? कहाँ है? डॉक्टर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा था, कामनी ने सपाट से लहजों में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुँचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वे पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनका पैर छूकर रोने लगे।
सरस्वती की यह हालत देखकर उनकी कल्पना से परे था। वह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे शर्म नहीं आ रही है? डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गाँव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे पता चल गया। भाभी आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है? डॉक्टर रमेश ने कामनी की और व्यंग से देखा। कामनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो, बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत के नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी भी समस्या आ गई थी। अब तुम्हारी इस कुरूपता में अपनी माँ ने एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधार बह रही थी। अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी या यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी? डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद विमल को यही लगा था कि उसे से ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई है नहीं है। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहोगी और कोई नहीं। विमल ने अग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामनी की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की, मुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। हमें समाज में अक्सर यही देखा है कि परिस्थिति में माँ बाप चाहे कितने भी गरीब हो, फिर भी अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देकर उन्हें एक अच्छे मुकाम पर पहुँचाते हैं, पर वही बच्चे आगे चलकर माँ बाप के संघर्षों को भूल जाते हैं और अपने माता पिता से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हमें कभी भी अपने माँ बाप के संघर्षों को नहीं भूलना चाहिए। हम चाहे कितने भी बड़े हों जाए, माँ बाप के लिए अक्सर हम छोटे ही रहते हैं। हमेशा अपने माता पिता के सम्मान करें और उन्हें इज्जत दें। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसी ही अच्छी सी स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।